बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। रोज की तरह सुबह सुबह वे अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए निकले। जब वे गांव के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति गुस्से में लाल होकर उनके पास आया। उसने महात्मा बुद्ध को देखकर जोर से चिल्लाया और बिना कुछ सोचे समझे उन पर अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। वो व्यक्ति और अधिक गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम जैसे ढोंगी लोगों को इस गांव में आने का कोई हक नहीं है। तुम लोगों को भ्रमित करते हो, उनके काम धंधे से भटकाते हो। चले जाओ यहां से। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस उसे शांत भाव से देखते रहे। वो व्यक्ति थककर वहां से चला गया। शिष्य ये सब देख रहे थे। उनमें से एक ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? वो आपको अपमानित कर रहा था, वो आपको गाली दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई चीज देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह चीज किसकी रहती है? शिष्य ने जवाब दिया, वो चीज तो देने वाले की ही रहती है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसा ही आज हुआ। वो व्यक्ति गुस्सा देने आया, गालियां देने आया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वो गुस्सा अब भी उसी के पास है। शिष्य चकित रह गए। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का स्वभाव है कि वो कभी कभी अंधेरे में चला जाता है, गुस्से, ईर्ष्या, नफरत जैसे भावों के अंधेरे में। लेकिन ये अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही ज्ञान और समझ से ये अंधकार मिट सकता है। अगले दिन वही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान में था। आप जैसे शांत और ज्ञानी पुरुष को अपशब्द कहकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा क्रोध भी अस्थायी था, तुम्हारा पश्चाताप भी अस्थायी है। जो स्थायी है वो है परिवर्तन की संभावना। यही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है कि वो बदल सकता है, सीख सकता है। इस घटना में हमें महात्मा बुद्ध ने बहुत गहरी बात सिखाई कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। उस व्यक्ति का क्रोध भी अस्थायी था, उसका अज्ञान भी अस्थायी था। बुद्ध का धैर्य ही वो रोशनी थी जिसने उस अंधेरे को चीर दिया। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब लोग हमें गलत समझते हैं, गुस्सा करते हैं या हालात हमारे खिलाफ जाते हैं। हम ठुकराए जाते हैं, अपमानित होते हैं, संघर्ष करते हैं। तब हमें लगता है कि ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर सच यही है, कोई भी दुख, कोई भी अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। अगर हम बुद्ध की तरह शांत रहें, धैर्य रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती है, लोगों की सोच बदलती है, जीवन की दिशा बदलती है। धैर्य और समय सबसे बड़े उपचारक। बुद्ध ने जो किया वो क्रांति थी, पर वो तलवार से नहीं, शब्दों से नहीं, धैर्य और मौन से थी। ये सिखाता है कि जब हम जवाब देना चाहते हैं, गुस्से में कुछ कह देना चाहते हैं, तब एक बार ठहर जाना चाहिए। हमारे जीवन में भी जब अंधेरा छा जाए, नौकरी चली जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, असफलता मिल जाए, तो याद रखना चाहिए कि ये स्थायी नहीं है। बस एक कदम और चलो, एक दिन और सह लो, एक प्रयास और कर लो, रोशनी आएगी। आज की प्रेरणा, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो शांत रहो, जैसे बुद्ध रहे। जब कोई तुम्हें गाली दे तो समझो कि वो अज्ञान के अंधेरे में है। जब हालात मुश्किल हो तो भरोसा रखो, ये हमेशा के लिए नहीं है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महात्मा बुद्ध का संदेश, क्रोध को शांति से, बुराई को भलाई से और अज्ञानता को ज्ञान से जीतो। ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें बुद्ध की तरह बनना होता है, शांत, धैर्यवान और रोशनी का प्रतीक। तो अगली बार जब अंधेरा तुम्हें घेरने लगे,
अपने आप से एक ही बात कहना, हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। मैं चलूंगा और मुझे मेरी सुबह जरूर मिलेगी। महात्मा बुद्ध का जीवन केवल उपदेशों का ही नहीं, बल्कि कड़े संघर्षों और आंतरिक तूफानों से लड़कर मिली असली ताकत का उदाहरण है। एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, परिवार, सम्मान, सुख सुविधाएं। परंतु जब उन्होंने जीवन की सच्चाई देखी, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, तो उनके भीतर एक तूफान उठा। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया जिसे दुनिया सफलता मानती है। ये आसान नहीं था। पत्नी, नवजात पुत्र, महल, सत्ता, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान राह पर चल पड़ना साहस का काम था। किसी के लिए सब कुछ होते हुए भी कुछ न दिखना, और फिर भी सत्य की खोज में निकल जाना, यही असली ताकत की पहली परीक्षा थी। सिद्धार्थ जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान सीखा, तप किया, भोजन छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब वे केवल एक दाना चावल पर जीवित रहते थे। शरीर अस्थिपंजर बन गया था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, सांसें धीमी, और जीवन सिर्फ एक धागे पर टिका था। शरीर टूट रहा था, मन थक चुका था, और फिर भी वे रुके नहीं। ये वो समय था जब उनकी ताकत ने असली रूप लिया, जब भीतर से आवाज आई, ये रास्ता भी अधूरा है। बुद्ध ने जाना कि आत्मयातना से आत्मज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, संतुलन का रास्ता। ये निर्णय भी आसान नहीं था। उनके तपस्वी साथियों ने उनका तिरस्कार किया, कहा कि सिद्धार्थ सत्य से मुंह मोड़ रहा है, पर वे डटे रहे। उन्होंने अपनी समझ पर भरोसा किया जब हर कोई उन्हें छोड़ चुका था। जब पूरी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ा, वे फिर भी अपने रास्ते पर टिके रहे। गया में बोधि वृक्ष के नीचे वे ध्यान में बैठे, संकल्प लिया, जब तक पूर्ण सत्य न जान लूं, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए। रात गहराती गई। भीतर और बाहर दोनों जगह तूफान उठा। ध्यान में बैठे बुद्ध के सामने मार, प्रतीकात्मक रूप से मोह, क्रोध, भय, वासना के विकार रूप बदल बदल कर आए। कभी सुंदर अप्सराओं का रूप बनाकर मोह फैलाया, कभी भयानक दानव बनकर डराने की कोशिश की, कभी बुद्ध की साधना का मजाक उड़ाया, कभी मन में अहंकार भरने की कोशिश की। पर बुद्ध अड़िग रहे। न कुछ आकर्षित कर सका, न कुछ डरा सका। वे बस शांत थे, स्थिर, अड़िग, गहराई में उतरते हुए। और फिर उस रात के अंत में, जब भोर की पहली किरण फूटी, सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। उन्हें वह प्रकाश मिला जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे, जीवन का शाश्वत सत्य। अगर हम बुद्ध के जीवन को देखें तो ये साफ होता है, सच्ची ताकत तब नहीं होती जब सब आपके साथ होते हैं, जब रास्ता आसान होता है, जब तालियां बज रही हों। सच्ची ताकत तब होती है जब आप अकेले हो, जब शरीर कमजोर हो, जब लोग हंस रहे हों, जब मन टूट रहा हो, और तब भी आप अपने सत्य पर डटे रहें। आज के जीवन में ये सीख कैसे लागू करें? जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो, रिजेक्शन मिले, परिवार का साथ न मिले, आर्थिक तंगी हो, तब बुद्ध की तरह खुद को याद दिलाएं, मैं डटा रहूंगा जब तक अपने सत्य को न पालूं। जब लोग आपको कमजोर कहें, रास्ता छोड़ने को कहें, तो बुद्ध की तरह अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, अर्थात अपनी आत्मा, अपने लक्ष्य से जुड़ जाएं। जब भीतर से डर निकले, आलस्य बोले छोड़ दो, तो उस डर को देखकर मुस्कुराओ जैसे बुद्ध ने मार्ग को देखा, और कहो, मैं जानता हूं तू मेरा भ्रम है, मैं रुकने वाला नहीं। इसका निष्कर्ष है कि जब तूफान आए तब दीपक की लौ अगर जलती रहे, वही असली ताकत है। जब अंधकार सबसे गहरा हो, तब थोड़ा सा उजाला भी चमक उठता है। बुद्ध का संदेश, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह को जीत ले,
वही असली विजेता है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी डिग्रियों में नहीं, दूसरों की वाहवाही में नहीं। वो उस वक्त दिखती है जब सब कुछ बिखर जाए और फिर भी तुम कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर रहे थे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को सत्य, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश दे रहे थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी थे। महात्मा बुद्ध ने एक नियम बनाया था, कोई भी भिक्षु या शिष्य अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। वो रोज भिक्षा मांगेगा और जो भी मिले उसी से संतोष करेगा। ये अभ्यास सिर्फ भोजन का नहीं था, ये अहंकार तोड़ने, धैर्य रखने और सच्ची विनम्रता की साधना थी। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव पहुंचे। उस गांव के लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि वे बुद्ध और उनके शिष्यों को कुछ भी नहीं देंगे। कारण था, कुछ पंडितों और प्रभावशाली लोगों ने लोगों को ये कहकर भड़काया था कि ये लोग तुम्हारे बच्चों को सन्यास का रास्ता दिखा रहे हैं, ये समाज के लिए खतरा है, इनसे दूर रहो। बुद्ध और उनके शिष्य दिन भर भिक्षा के लिए घूमते रहे। किसी ने पानी तक नहीं दिया। शिष्य भूखे थे, थके हुए थे, निराश हो गए थे। शाम को एक वृक्ष के नीचे बैठकर सभी शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने देखा लोगों ने हमारे साथ क्या किया? हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमें दुत्कारा गया। क्या अब हम आगे बढ़े? क्या इस गांव को छोड़ दें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम लोग सिर्फ उन जगहों पर जाना चाहते हो जहां लोग तुम्हारा स्वागत करें, जहां कोई चुनौती न हो? तो फिर तुम्हें अपने भीतर का अंधकार कैसे दिखेगा? मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें ये दिखाने आती है कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं। उसी समय एक गरीब महिला दूर से भागती हुई आई। उसके हाथ में एक सूखा रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती, लेकिन कुछ देने का साहस जुटाया है। मैंने दिन भर मजदूरी की है, यही थोड़ा सा भोजन बचा है, कृपया इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने वो रोटी मुस्कुराकर स्वीकार की और एक टुकड़ा अपने सबसे भूखे शिष्य को दिया। फिर उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, देखो, इस महिला की भक्ति, साहस और दया इस पूरे गांव के अज्ञान पर भारी पड़ी। एक सच्चा दीपक अंधकार को जीत सकता है, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। यही सच्ची शक्ति है। महात्मा बुद्ध की ये घटना हमें सिखाती है कि मुसीबतें इंसान की परीक्षा लेती हैं, पर हार तय नहीं करती। भूखा पेट, अपमान, अकेलापन, ये सारी चीजें सिर्फ बाहरी हैं। असली ताकत हमारे भीतर होती है। धैर्य, सहनशीलता और उद्देश्य के प्रति समर्पण। अगर बुद्ध और उनके शिष्य केवल सम्मान पाने की इच्छा से चलते, तो शायद वे कभी भारत की आत्मा तक न पहुंच पाते। सोचिए, जब एक पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है, तो या तो वो टूट जाता है या एक सुंदर मूर्ति में बदल जाता है। मुसीबत भी वैसी ही होती है। अगर हम डर जाएं, तो टूट जाते हैं। अगर हम सीखें, डटे रहें, तो तराशे जाते हैं। मजबूत, सुंदर और प्रेरक बनते हैं। बुद्ध ने यह दिखाया कि मुसीबतें सिर्फ कष्ट नहीं हैं, वे एक निमंत्रण है विकास का, एक अवसर है आत्मा की गहराई में उतरने का। आज के समय में ये सीख कैसे लागू करें? जब आपको रिजेक्शन मिले, नौकरी में, रिश्तों में, समाज में, तब बुद्ध की तरह शांत रहो। पूछो खुद से, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? जब कोई आपकी मेहनत को पहचान न दे, तो खुद की नजरों में खुद को पहचानो। कहो, यह समय मुझे मजबूत बना रहा है, मैं हारने नहीं आया। जब मुश्किलें लगातार आएं, तब समझो ये तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आई है। बुद्ध का संदेश, जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही मनुष्य दुखों से गुजरकर श्रेष्ठ बनता है। जब जिंदगी बार बार तुम्हें आजमाए, तुम्हारे भरोसे को हिलाए, तब बुद्ध की तरह एक वृक्ष के नीचे बैठकर मुस्कुराओ और कहो, मैं जानता हूं ये वक्त मुझे बनाकर जाएगा।
मुसीबतें आई है, पर मैं डटकर खड़ा हूं, क्योंकि मैं बनने वाला हूं कुछ खास। हार मान लेना सबसे आसान होता है, लेकिन उस हार से लड़कर आगे बढ़ना ही असली बहादुरी होती है। ये बात सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन की सबसे सच्ची, गहराई से छू जाने वाली सीखों में से एक है। जब जीवन में बार बार हार मिलती है, तब रुक जाना बहुत आसान लगता है, पर वही अगर इंसान उठ खड़ा हो और दोबारा चलना शुरू करे, वही उसकी असली जीत बनती है। इस विचार को हम महात्मा बुद्ध की एक कम चर्चित लेकिन बेहद प्रेरक घटना से समझते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। प्रतिदिन अनेक लोग उनसे मिलने आते, प्रश्न पूछते और जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करते। लेकिन एक दिन एक क्रोधित किसान आया। उस किसान ने बुद्ध को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह गुस्से में था। उसने कहा, तुम जैसे लोग इस धरती पर बोझ हो, कोई काम नहीं करते, लोगों को बहकाते हो। मेरी पत्नी तक अब मंदिर जाने लगी है, बच्चों को उपदेश देती है। ये सब तुम्हारी वजह से है। बुद्ध चुपचाप उसे देखते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। वो किसान लगातार अपशब्द कहता रहा। वहां मौजूद शिष्य घबरा गए। उन्हें लगा, अब गुरु कुछ कहेंगे या उसे रोकेंगे। लेकिन बुद्ध शांत थे, एकदम स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसान वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने उस अपमान का कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? उसने आपको कितना बुरा कहा, हमें से किसी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहता है? शिष्य बोले, उसी का जिसने दिया है। बुद्ध ने कहा, तो वही हुआ। वो अपना क्रोध लेकर आया था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। वो हार मानने नहीं आया था, वो लड़ने आया था। लेकिन मैं उसकी तरह हार मान लेता तो फिर अंतर क्या रहता? अगले दिन वही किसान दोबारा आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इतनी शांति से अपमान सह जाए। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे अज्ञान और पीड़ा का परिणाम था। जब भीतर दर्द होता है तो बाहर घाव दिखाई देते हैं, लेकिन तुम आ जाए सच को स्वीकार करने, यही तुम्हारी जीत है। इस घटना में दो लोग हैं, बुद्ध और वो किसान। दोनों की अपनी लड़ाई थी। बुद्ध को सबके सामने अपमान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने शांत रहने के संकल्प से डगमगाए नहीं। किसान ने भी अपने भीतर की हार को पहचाना। उसने अपनी गलती स्वीकार की और दोबारा उसी व्यक्ति के पास गया जिसे उसने अपमानित किया था। यह साहस हर किसी में नहीं होता। यही असली बहादुरी है, गिरने के बाद उठना, गलती के बाद स्वीकार करना। आज की जिंदगी में इस कहानी की सीख कैसे लागू करें? जब लोग आपका मजाक उड़ाए, आपको नीचा दिखाएं, आप बुद्ध की तरह शांत रहिए, क्योंकि पलटकर जवाब देना आसान है, लेकिन उस पल को जीत लेना असली बहादुरी है। जब आप खुद कोई गलती करें, किसी को ठेस पहुंचाएं, तो किसान की तरह स्वीकार करिए और दोबारा सही करने की कोशिश करिए, क्योंकि भाग जाना आसान है, पर लौटकर माफी मांगना साहस का काम है। जब आप अपने सपनों में हारते चले जाएं, बार बार गिरें, रिजेक्शन मिले, असफलताएं झेलें, तब वही रुककर सोचिए, क्या हार मान लेना ही रास्ता है, या क्या ये मेरा परीक्षा का वक्त है, जहां मुझे अपनी असली हिम्मत दिखानी है? महात्मा बुद्ध का संदेश: गिरना कोई अपराध नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रह जाना आत्मा से धोखा है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जहां उसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जहां हार को देखकर भी हम खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं अभी बाकी हूँ। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, बस थोड़ा और रुकने की जरूरत होती है। जब जीवन में चारों ओर अंधकार हो,
जब उम्मीद की कोई किरण न दिखाई दे, तभी ये वाक्य हमें संभालता है। ऐसा लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर हम बस थोड़ा और टिक जाएं, उजाला सामने होता है। इस बात को हम महात्मा बुद्ध की एक अत्यंत मार्मिक और गहरी सीख देने वाली घटना से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में थी और जिसे बुद्ध ने फिर से उजाले की ओर लौटाया। किसा गौतमी एक सामान्य महिला थी जिसका इकलौता बेटा था। उसकी सारी दुनिया, उसकी सारी खुशी उसी में सिमटी थी। एक दिन अचानक उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार हुआ और मर गया। किसा गौतमी पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा अब नहीं रहा। वो पागल सी हो गई। वो बेटे की मृत देह को गोद में लेकर गांव-गांव घूमने लगी। हर वैद्य, हर साधु, हर दरवाजे पर जाकर विनती करने लगी, कृपया मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दीजिए, कोई उपाय बताइए। लोग उसे पागल समझते, कोई दया करता, कोई हंसता, कोई नजरें फेर लेता। एक वृद्ध ने कहा, तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वे ही शायद तुम्हारी मदद कर सकें। एक आशा की किरण लिए वो तुरंत बुद्ध के पास पहुंची। वो रोती रही, विनती करती रही, भगवान, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, आप महान हैं, आप कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान से सुना और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक चीज लाकर दो। क्या? उसने पूछा। मुझे एक ऐसा सरसों का बीज, राई का दाना लाकर दो जो उस घर से आया हो जहाँ कभी कोई मरा न हो। किसा गौतमी को ये आसान काम लगा। वो तुरंत गांव की गलियों में निकल पड़ी, दरवाजे दरवाजे जाती रही। वो हर घर में गई और पूछने लगी, क्या आप मुझे सरसों का एक बीज देंगे? बस एक बात बताइए, क्या आपके घर में कभी कोई मरा है? पहले घर से उत्तर मिला, हाँ, हमारे दादा का देहांत हुआ था। दूसरे घर ने कहा, मेरी माँ। तीसरे घर, मेरे भाई। हर घर में कोई न कोई ऐसा था जिसे उन्होंने खोया था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और उसके चेहरे की बेचैनी, जिद्द और पागलपन अब समझ में बदलने लगी। उसे एहसास हुआ, मैं अकेली नहीं हूँ जो दुख में हूँ। मृत्यु सबके जीवन का हिस्सा है और इसे कोई नहीं टाल सकता। वह बुद्ध के पास लौटी, खाली हाथ, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उस पर एक गहरी शांति थी। बुद्ध ने देखा और कुछ नहीं पूछा, बस बोले, अब तुम जान चुकी हो, मृत्यु जीवन का सत्य है और ये अंधेरा जो अभी है ये स्थायी नहीं। अब तुम्हारे भीतर उजाले की शुरुआत हो चुकी है। कहानी से मिलने वाली प्रेरणा, हर अंधेरा स्थायी नहीं होता, लेकिन जब हम उस अंधेरे में फंस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा। बुद्ध ने जो किया वह कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने किसा गौतमी को खुद से ये सच समझने दिया। उजाला तब आता है जब हम अंधेरे में टिके रहते हैं, उसे समझने लगते हैं, उससे भागते नहीं। आज की जिंदगी में कैसे लागू करें इस सीख को? जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, करियर, रिश्ते, सपने, तब रुक जाइए, लेकिन हार मत मानिए। कहिए खुद से, ये अंधेरा भी बीत जाएगा, मुझे बस थोड़ा और रुकना है, थोड़ा और सहना है, क्योंकि उजाला रास्ते में है। दुख को अकेलेपन की तरह मत देखिए, ये तो हर इंसान की कहानी का एक हिस्सा है। जब आप ये जान लेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, तब आप मजबूत बनेंगे। महात्मा बुद्ध का संदेश, जैसे अंधकार चाहे जितना गहरा हो, लेकिन एक छोटा दीपक उसे दूर कर सकता है, वैसे ही एक छोटा सा धैर्य, एक छोटा सा विश्वास आपको अंधकार से निकाल सकता है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहाँ रोशनी नजर नहीं आएगी, लेकिन बस थोड़ा और रुको, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। और जब वो उजाला आएगा, आप सिर्फ उसे नहीं देखेंगे, बल्कि आप खुद उस उजाले का हिस्सा बन चुके होंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्ति केवल एक कविता की लाइन नहीं है, ये हजारों लाखों जिंदगियों की सच्ची तस्वीर है। कभी कभी हम बार बार गिरते हैं, असफल होते हैं,
और सोचते हैं कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोशिश जारी रहे तो देर सवेर मंजिल हमारे कदम चूमती है। आइए इसे महात्मा बुद्ध की जीवन यात्रा की सबसे गहरी, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक घटना के माध्यम से समझते हैं। महात्मा बुद्ध, उस समय सिद्धार्थ ने जब संसार के दुखों को देखा तो उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। उनका जीवन का लक्ष्य एक था, दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजना। पर ये रास्ता आसान नहीं था। सिद्धार्थ राजमहल छोड़ने के बाद कई वर्षों तक जंगलों में भटके। उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान लिया, कठिन तपस्याएं की, शरीर को हड्डियों तक सुखा दिया, भूख से बेहाल होकर उपवास किए, परंतु उन्हें वह पूर्ण ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। लोगों ने उनका उपहास भी किया। तुम तो एक राजकुमार थे, ये साधना क्या जानो? तपस्या से क्या मिलेगा? शरीर को मारना ज्ञान नहीं है। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब उन्हें बोध नहीं मिला, तब एक पल ऐसा आया जब उन्हें खुद लगा कि शायद ये रास्ता गलत है, शायद मैं नहीं जान पाऊंगा सत्य। पर उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अपने भीतर झांका और एक नई कोशिश करने का संकल्प लिया। गया नामक स्थान पर एक पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठने का निश्चय किया। उन्होंने खुद से कहा, जब तक मैं सत्य को न जान लूं, इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरा शरीर टूट जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये कोई सामान्य संकल्प नहीं था। यह उस इंसान की आत्मा की पुकार थी, जिसने वर्षों की असफलताओं के बाद भी कोशिश करने की आग को बुझने नहीं दिया। उस रात सिद्धार्थ की चेतना के भीतर एक महायुद्ध चल रहा था। मोह, भय, लोभ, क्रोध जैसे विकार उनके ध्यान को तोड़ने की कोशिश करते रहे। कहते हैं कि मार, बुराई का प्रतीक, ने उन्हें भ्रम, भय और अहंकार के रूप में कई रूपों में विचलित करने की कोशिश की। पर वे डटे रहे, एकाग्र, अडिग, अचल। और तब सुबह का सूरज उगा और उसके साथ ही सिद्धार्थ को वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। वहीं बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणा। सोचिए, एक राजकुमार जिसने सब कुछ त्यागा, 6 साल तक कड़ी मेहनत की, फिर भी उसे असफलता मिलती रही, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी कोशिशें जारी रहीं और अंततः वही इंसान दुनिया को बौद्ध धर्म जैसी विशाल धरोहर दे गया। अगर बुद्ध ने हार मान ली होती, अगर उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने की वो अंतिम कोशिश न की होती, तो क्या आज हम उन्हें बुद्ध कहते? आज की जिंदगी में कैसे लागू करें? जब आप परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हों, जब कोई सपना टूटता नजर आए, जब सब आपको छोड़ दें और आप अकेले बचें, तब सोचिए, अगर मैंने बस एक और कोशिश कर ली तो शायद यहीं से चमत्कार शुरू होगा। जीत उन्हीं की होती है जो थकते हैं, टूटते हैं, रोते हैं, लेकिन रुकते नहीं। महात्मा बुद्ध का संदेश, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर जीत पाना। और ये तभी संभव है जब कोशिश बंद ना हो। इस दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं जो असफल नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार कर बैठ जाते हैं और कुछ बुद्ध की तरह हार को देखकर फिर खड़े हो जाते हैं। आप कौन हैं, ये आपकी कोशिश तय करेगी। किसी भी हाल में उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत कौन सी होती है? उम्मीद। ये वो चीज है जो अंधेरे में भी हमें रुकने नहीं देती, जो हर गिरावट के बाद हमें दोबारा उठने की हिम्मत देती है। आइए इस अमर सत्य को महात्मा बुद्ध की एक गहरी और हृदय स्पर्शी कथा से समझते हैं, जो हमें ये सिखाती है कि जब सब कुछ टूटने लगे, तब भी अगर उम्मीद बची हो तो जिंदगी दोबारा खिल सकती है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। एक सुबह वे ध्यान से उठे और हाथ में एक सूखा, मुरझाया हुआ फूल लेकर बैठे। शिष्य ये देखकर हैरान थे। बुद्ध बोले, क्या तुम इसे फिर से खिला सकते हो? सब शिष्य सोच में पड़ गए। गुरुदेव, ये फूल मुरझा चुका है, इसका जीवन समाप्त हो गया है। अब इसमें कोई रंग नहीं, कोई सुगंध नहीं।
इसे फिर से कैसे खिलाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने सबको एक कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब किसान था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और एक बेटा था। खेती से जो थोड़ा बहुत मिलता वही उसका जीवन चलाता। एक साल बहुत बुरा सूखा पड़ा, न फसल हुई न पानी। फिर उसका बेटा बीमार हो गया। कुछ दिन बाद चोरी में उसकी सारी जमा पूंजी चली गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। गांव वालों ने कहा, अब तू छोड़ दे ये जमीन, भाग जा किसी शहर में मजदूरी कर। लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं ये जमीन अब बंजर है, लेकिन एक दिन ये फिर से हरी होगी। जब बारिश होगी मैं बीज डाल दूंगा, जब सूरज निकलेगा मैं हल चलाऊंगा और फिर से फसल होगी। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, पर किसान हर सुबह खेत पर जाता, सूखी मिट्टी में पानी का कटोरा डालता, हल से रेखा खींचता और सूरज को प्रणाम करता। मौसम बदला, बारिश आई। एक दिन बादल घिरे, बिजली चमकी और बारिश शुरू हुई। लोगों ने देखा, वही किसान जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, अब सबसे पहले खेत में था, बीज बो रहा था और उस मौसम में सबसे अच्छी फसल उसी की हुई। फिर बुद्ध ने अपने हाथ का मुरझाया फूल दिखाया और कहा, यह फूल तो मुरझा चुका है, पर जो इसके बीज हैं, अगर उन्हें समय पर विश्वास के साथ बोया जाए तो फिर से ये खिल सकता है। उम्मीद एक बीज की तरह है जो अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त आने पर फिर से जीवन से भर सकता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, वो स्थायी नहीं होती। अगर हम भीतर से टूट जाए, उम्मीद खो दें, तो हम अपने भविष्य के फूलों को मिट्टी में ही कुचल देते हैं। पर अगर हम थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी आस्था बचाए रखें, तो यही बीज एक दिन हरे भरे वृक्ष बन सकते हैं। आज के जीवन में कैसे अपनाएं? जब रिजल्ट खराब आए, जब रिश्ते टूट जाए, जब नौकरी चली जाए, जब सब लोग दूर हो जाएं, तब खुद से सिर्फ इतना कहिए, ये स्थायी नहीं है, मेरा समय भी आएगा और मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। महात्मा बुद्ध का अंतिम संदेश, उम्मीद रखना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जो उम्मीद नहीं छोड़ता वो कभी जीवन से हारता नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता नजर आता है, लेकिन याद रखिए, पतझड़ सिर्फ इसीलिए आता है ताकि नई कोंपले फूट सकें। तो जब अंधेरा गहरा हो, तब भी उम्मीद का दीपक बुझने मत देना।